Hello students, good morning to all. Welcome to my class in Standard 4 English 1. Okay, we will learning the unit number 7 और उसमें chapter number 2 The Giving Tree. Okay, chapter 1 पोयम हो गई थी, chapter 2 हमने लास्ट वीडियो में स्टार्ट किया था. Okay, तो इसमें हमने न्यू वर्ड्स के जो मीनिंग्स थे वो देखे थे और थोड़ा चैप्टर भी हमने लर्न किया था. अभी आगे उसको कंटिन्यू करेंगे जहां से हमने छोड़ा था वहां से. ओके, तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि द गिविंग ट्री, जो द गिविंग ट्री में से एडॉप्ट किया गया है, एक बुक है उसमें से. तो गिविंग ट्री है वो हमें जो एक छोटा सा बच्चा है उसको बहुत कुछ देता है. ओके, तो पहले जब वो छोटा बच्चा था तब जो ट्री है उसको उसकी कंपनी बहुत ही अच्छी लगती है और वो बहुत ही खुश रहता था और बच्चे को प्यार भी करता था. बच्चा वहाँ पे आता था, उसको बच्चे को वो ट्री है वो बुलाता था, उसको स्विंग करने के लिए भी बोलता था. उसकी जो ब्रांचेस थी उसमें से फिर उसके ट्रंक के ऊपर क्लाइंब अप करने को भी बोलता था. और जब उसको भूख लगे तब वो ट्री है उसको एप्पल्स भी देता था खाने के लिए. और जब वो थक कर सो जाता था तो ट्री है उसको सेड भी देता है ना. लेकिन जब जब टाइम जाता है तब बॉय है वो बड़ा होता जाता है, इसीलिए वो वहां से चला जाता है. फिर कुछ साल बाद फिर से बॉय है वो बड़ा बन के यहाँ पे ट्री के पास आता है. तो ट्री है वो बहुत ही खुश हो जाता है और उसको फिर से बुलाता है कि कम माय बॉय, मेरे बॉय यहाँ पे आओ, मेरे बच्चे यहाँ आओ, क्लाइंब अप द माय ट्रंक एंड स्विंग फ्रॉम माय ब्रांचेस, मेरे ट्रंक के ऊपर चढ़ो और मेरे ब्रांचेस के ऊपर से तुम झूलो. तो अब बॉय क्या कहता है कि अब मैं इतना बड़ा हो गया हूँ कि मैं ट्रंक के ऊपर भी नहीं चढ़ सकता हूँ और झूल भी नहीं सकता हूँ. ओके, लेकिन मुझे उसमें मजा नहीं आता था. जब वो छोटा था तो उसको इसमें बहुत ही फन लगता था, बहुत ही मजा आता था झूलने में भी, ऊपर चढ़ने में. लेकिन अब वो बड़ा हो गया तो वो क्या कहता है कि अब मैं कुछ खरीदना, कुछ चीजें हैं वो खरीदना चाहता हूँ और उसमें मैं आनंद लेना चाहता हूँ. लेकिन क्या तुम मुझे ये सब नहीं करना है, क्या तुम मुझे पैसे दे सकते हो? तो ट्री है उसके पास पैसे नहीं है, फिर भी वो कुछ नहीं कहता. लेकिन वो उसको क्या बोलता है, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो तुम मेरे ये एप्पल ले जाओ, उसको मार्केट में बेचो तो तुम्हें जरूर पैसे मिल जाते. तो ट्री है वो कितना बच्चे को देता है, कुछ भी पूछे बिना उसको जो चाहिए वो देता जा रहा है. ओके, तो पेज नंबर 122 में जो लास्ट पैराग्राफ है नरेटर सेज वाला, वो हम वहां से कंटिन्यू कर रहे हैं. ओके, तो नरेटर क्या है, कहते हैं द बॉय हैप्पीली प्लक्ड द एप्पल्स. बॉय है वो खुशी से सभी एप्पल से उसको प्लक कर लिया यानी तोड़ लिया. फिर क्या करता है, एंड कैरीड देम अवे, और उसको लेकर वहां से चला जाता है. द ट्री वॉज ऑल्सो हैप्पी. ट्री है वो भी इतना कुछ देता है फिर भी वो देकर खुश था, है ना. आपको मैंने पहले ही बोला ना कि अगर आप किसी की मदद करते हो तो आप कैसा फील करोगे, खुश फील करोगे, है ना, हैप्पी फील करोगे कि मैंने किसी की हेल्प की. तो ये ट्री है वो भी बच्चे की जो है बॉय उसकी हेल्प करके वो भी बहुत ही खुश था. बट द बॉय स्टेड अवे फॉर अ लॉन्ग टाइम. लेकिन बॉय है वो बहुत लॉन्ग टाइम यानी बहुत समय से वहां से दूर रहा, यानी ट्री के पास आया ही नहीं. वो एप्पल लेकर चला गया, फिर कुछ समय तक वहां पे नहीं आया. एंड द ट्री वॉज सैड. इसीलिए ट्री है वो क्या हो गया, सैड हो गया, उदास हो गया. क्योंकि पहले जब छोटा था तब वो हर रोज खेलने आता था, इसलिए ट्री को अच्छा लगता था, वो बहुत ही खुश रहता था, उसकी कंपनी भी उसको अच्छी लगती थी. लेकिन कुछ टाइम बाद वो बड़ा हो गया तो चला गया, इसीलिए फिर से ट्री सैड हो गया. फिर कुछ साल बाद फिर से वो वापस आया. लेकिन वो क्यों आया था, उसको पैसे चाहिए थे और उसके लिए उसको एप्पल प्लक करने थे, एप्पल तोड़ने थे. ओके, सो ट्री है वो खुशी से उसको एप्पल्स भी दे देता है और उसमें वो खुश था. लेकिन वो जो बॉय है वो तो एप्पल लेकर
चला जाता है, फिर बहुत टाइम तक आता नहीं, इसलिए ट्री है वो बहुत ही उदास हो जाता है, सैड हो जाता है। One day the boy came back and the tree shook with joy. लेकिन एक दिन बॉय था वो फिर से वापस आया, इसलिए ट्री है वो क्या हो गया, खुश हो गया, बहुत ही आनंदित हो गया, इसलिए वो सुख होने लगा, है ना। सुख यानी सेक, यानी ऐसे ऐसे हिलने लगा, खुशी से वो जूम उठा, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो ट्री कहता है कम बॉय कम एंड क्लाइंब अप माय ट्रंक। फिर से ट्री है वो बॉय को क्या कहता है, आओ बच्चे आओ और मेरे ट्रंक के ऊपर चढ़ो। स्विंग माय ब्रांचेस, मेरे ब्रांचेस में आप स्विंग यानी झूलो। ईट माय एप्पल्स, मेरे एप्पल्स खाओ। प्ले इन माय शेड, मेरा जो ये शेड है उसके नीचे आप खेलो। एंड बी हैप्पी, और खुश रहो। ट्री क्या चाहता था बच्चे को, कि वो उसके ट्रंक के ऊपर चढ़े, उसके ब्रांचेस में वो स्विंगिंग करे, फिर उसकी छाया के नीचे, शेड के नीचे वो बच्चा प्लेइंग करे, फिर उसके एप्पल से वो बच्चा खाए और बहुत ही खुश रहे। इतना ही ट्री है वो चाहता था। लेकिन बॉय क्या कहता है, आई एम टू बिजी टू क्लाइंब ट्री। बॉय कहता है कि मैं बहुत ही बिजी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारे ऊपर क्लाइंब अप करूं, इतना मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि मैं बिजी हूँ, व्यस्त हूँ। आई एम गेटिंग मैरिड एंड आई नीड अ हाउस फॉर माई वाइफ एंड चिल्ड्रन। कि मैंने शादी कर ली है और करने जा रहा हूँ और मुझे एक घर चाहिए, मेरे वाइफ के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरी पत्नी के लिए मुझे एक घर चाहिए। कैन यू गिव मी अ हाउस, क्या तुम मुझे हाउस दे सकते हो। क्या कहता है बॉय, पहले बॉय आया था तो उसको पैसे की जरूरत थी, तो पैसे के लिए वो ट्री को पूछता है, लेकिन ट्री कभी भी उसको कुछ भी नहीं पूछता है ना, तो खुशी से वो दे देता है। अब फिर से थोड़े टाइम बाद आता है तो वो क्या करता है कि मैं अब शादी करने जा रहा हूँ तो मुझे मेरे वाइफ के लिए, मेरे बच्चों के लिए मुझे घर चाहिए, क्या तुम मुझे घर दे सकते हो। तो ट्री क्या करता है, सुनो, वो मना नहीं करता है। आई हैव नो हाउस बट यू मे कट ऑफ माई ब्रांचेस एंड बिल्ड अ हाउस। देखो उसके पास हाउस नहीं था लेकिन उसने मना नहीं किया, उसने क्या कहा कि मेरे पास घर तो नहीं है लेकिन मेरे पास ये मेरी जो ब्रांचेस है, मेरी जो ये डाल है, मेरी शाखाएं हैं, वो मेरे पास है, तो उसको तुम कट कर दो, उसको तोड़ दो, मेरी जो ब्रांचेस है उसको कट करके तुम उसकी जो वुड है वो ले जाओ, उसके तुम अपना हाउस बना लेना। तो नरेटर क्या है यहाँ पे, कहते हैं कि सो द बॉय कट ऑफ द ट्रीज ब्रांचेस एंड कैरिड देम अवे टू बिल्ड अ हाउस। तो नरेटर कहते हैं कि जो बॉय था वो क्या करने लगता है, उसने जो ट्री की सभी ब्रांचेस थी उसको कट कर दिया, तोड़ दिया और उसको घर ले गया और उसमें से उसने घर भी बना लिया। The tree was very happy, ट्री ने अपनी ब्रांचेस है वो उसको दे दी, फिर भी ट्री क्या था, बहुत ही हैप्पी था, बहुत ही खुश था। But the boy stayed away for a long time and the tree was sad again. ऐसा जो अपनी ब्रांचेस देकर, ट्री अपनी ब्रांचेस देकर बहुत ही खुश था, लेकिन बच्चा जो था, बॉय था, वो क्या करता है, ब्रांचेस ले जाता है और उसमें से घर भी बना लेता है, लेकिन बहुत टाइम तक वो ट्री के पास नहीं आता है, इसलिए ट्री है वो फिर से क्या हो जाता है, सैड हो जाता है। फिर क्या होता है, एंड व्हेन ही केम बैक आफ्टर सम इयर्स, लेकिन जब वो बॉय है वो कुछ साल बाद फिर से वापस आता है। द ट्री वॉज सो हैप्पी, ट्री है वो बहुत ही खुश था, दैट इट कुड हार्डली स्पीक। Now the boy was a young man. The tree was so happy that it could hardly speak. ट्री है वो इतना खुश था कि वो बोल भी नहीं पा रहा था, और बॉय है वो क्या हो गया था, यंग मैन हो गया था। वो कुछ साल बाद आ रहा है, इसलिए बॉय भी ग्रो अप करेगा ना, कुछ साल इयर्स बड़ा हो जाएगा, इसलिए अब वो क्या हो गया, बॉय है वो एक यंग मैन हो गया। और ट्री भी उसको देखकर इतना खुश हो गया कि वो कुछ बोल भी नहीं पाया। ट्री कहता है, कम बॉय कम, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। अब वो बड़ा हो गया है, इसलिए ट्री
कि उसको क्या पूछता है कि आओ बच्चे आओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। तो यंग मैन था, वो बॉय नहीं रहा, वो तो यंग मैन हो गया। यंग मैन कहता है आई एम गोइंग ऑन अ बिजनेस ट्रिप यानी क्या होगा, जर्नी। तो उसकी जो जर्नी है वो क्या है, बिजनेस ट्रिप है। तो वो कहता है कि मैं एक बिजनेस ट्रिप पे जा रहा हूँ। आई वॉन्ट अ बोट टू टेक मी अवे, मुझे ले जाए ट्रिप पे, एक ऐसी बोट मुझे चाहिए। कैन यू गिव मी अ बोट, क्या तुम मुझे बोट दे सकते हो। देखो ये बच्चा जब उसको जरूरत पड़ती है तब वो सब मांगने आता है। इस बार भी ट्री ने क्या पूछा कि व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। तो बॉय कहता है कि मुझे एक बिजनेस ट्रिप पे जाना है, इसीलिए मुझे एक बोट जो मुझे ले जाए ट्रिप पे, ऐसी एक बोट चाहिए। तो क्या तुम मुझे बोट दे सकते हो। तो ट्री क्या कहता है देखते हैं। उससे पहले नरेटर कहते हैं, सॉरी ट्री कहता है ऑल आई हैव लेफ्ट इज अ ट्रंक, क्योंकि वो बोलता है कि मेरे पास अब जो कुछ भी रहा है वो एक मेरी ट्रंक ही है ना। तो कैसे जो बॉय था वो क्या करता है, ये ट्री था, ये उसकी ट्रंक थी, है ना। तो उसने क्या किया बॉय ने, तो ये जो ब्रांचेस थी ये सब उसने तोड़ दिया। ये जो ट्री था उसके पहले सभी एप्पल है वो लेकर गया। फिर उसको क्या चाहिए था, घर, है ना, हाउस बनाना था। तो ट्री ने क्या कहा कि तो तुम्हें अगर हाउस बनाना है तो तुम ये मेरी जो ब्रांचेस है, ये मेरी जो डाल है, ऐसी डाल होती है ना, तो तुम ये जो ब्रांचेस है वो सब लेकर जा सकते हो, है ना। तो ये ब्रांचेस जो है वो ट्री ने ऑलरेडी दे दी थी उसको, क्या करने के लिए, उसको घर बनाने के लिए। इसलिए बॉय ने पहले ही, जब वो बॉय था तब उसने हाउस बनाने के लिए ट्री की पूरी सभी जो ब्रांचेस थी, अब ब्रांचेस चली जाएगी तो उसके लीव्स और वो सब एप्पल्स और वो सब चला जाएगा। अब उसके पास सिर्फ ट्री के पास क्या बचा है, सिर्फ ये ट्रंक। क्या है ये, ट्रंक। ओके, अब ट्री के पास जो कुछ भी है वो बोलता है कि मेरे पास अब जो कुछ भी है वो एक ये ट्रंक ही है, मेरे पास बोट नहीं है, लेकिन मेरे पास मैं अब तुम्हें कुछ दे सकता हूँ तो वो सिर्फ और सिर्फ ये ट्रंक ही है जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ, और कुछ भी नहीं है मेरे पास। सो कट डाउन माई ट्रंक एंड मेक अ बोट, तुम मेरी ये ट्रंक है उसको कट कर दो और उसमें से तुम अपनी बोट बना लो। तो देन यू कैन सेल अवे, और उसके बाद तुम बोट से जा सकोगे। सेल अवे यानी तो तैर के जा सकोगे। पानी के ऊपर जो बोट चलती है उसको क्या बोल देंगे हम, सेल करना बोलेंगे। ओके, सो ये नरेटर कहते हैं द यंग मैन कट द ट्रंक ऑफ द ट्री एंड सेल अवे इन अ बोट, द ट्री वाज लेफ्ट ओनली विथ अ स्टंप। ओके, तो वो आप पीछे पिक्चर देख सकते हो, है ना। तो ये जो यंग मैन है वो क्या करता है, उसकी जो ये ट्रंक है, पूरा ये ट्रंक है उसको भी क्या कर देता है, काट देता है। इसीलिए पूरा ट्रंक है वो काट देता है और वो बोट लेकर वहां से उसमें से बोट बना देता है और वहां से चला जाता है। एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम द यंग मैन केम बैक अगेन, और फिर बहुत लंबे टाइम के बाद ये जो यंग मैन था वो फिर से आता है। ओके, नरेटर क्या है यहाँ पे, द यंग मैन कट द ट्रंक ऑफ द ट्री एंड सेल अवे इन अ बोट। यंग मैन है वो ट्री के ट्रंक को काट देता है, उसमें से बोट बनाता है और बोट लेकर वो तैर कर चला जाता है। अब ट्री है वो किसके साथ बच जाता है, फिर सिर्फ स्टंप यानी क्या होगा, स्टंप यानी ये जो लास्ट जो बचा हुआ पार्ट होता है ट्री का उसको बोलेंगे ट्रंक। अब ट्री के पास बस इतना ही बचा है, क्या बचा है, सिर्फ इतना स्टंप ही बचा है उसके पास।
क्योंकि पूरा का पूरा ट्री कौन ले गया? ये जो बॉय था वो, यंग मैन था वो। ओके, फिर क्या होता है? आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय के बाद, द यंग मैन केम बैक अगेन। जो यंग मैन था वो फिर से वापस आता है। नाउ ही वाज एन ओल्ड मैन बट द ट्री रिकॉग्नाइज्ड हिम। अब जो यंग मैन था, पहले छोटा बच्चा था, फिर कुछ समय के बाद वो बड़ा हो जाता है, फिर आता है, फिर से चला जाता है, फिर थोड़ा बड़ा हो जाता है, यंग मैन हो जाता है, और फिर बोर्ड लेकर चला जाता है। फिर वो कुछ समय बाद जब लौटता है, बहुत साल हो चुके थे, अब वो यंग मैन में से क्या बन गया था? ओल्ड मैन बन गया था। कुछ साल बाद जब वो आता है वापस, तो वो एक बूढ़ा आदमी बन गया था। फिर भी ट्री था, उसने क्या किया? उसको रिकॉग्नाइज कर लिया, है ना? रिकॉग्नाइज यानी उसको पहचान लिया कि ये तो वही बॉय है जो मेरे पास आता था और मुझे उससे बहुत ही खुशी मिलती थी। तो ट्री ने उसको रिकॉग्नाइज भी कर लिया, जो ओल्ड मैन था उसको पहचान भी लिया। ट्री कहता है, आई एम सॉरी फ्रेंड बट आई हैव नथिंग लेफ्ट टू गिव यू, माई एप्पल्स आर गॉन। ट्री है वो फिर भी देखो सॉरी फील कर रहा है उसको देखकर। जो ओल्ड मैन है उसको देखकर ट्री कहता है कि सॉरी माय फ्रेंड, मेरे मित्र मुझे माफ कर दो, बट आई हैव नथिंग लेफ्ट टू गिव यू। अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं बचा है ना? माय एप्पल्स आर गॉन, मेरे एप्पल्स थे वो भी चले गए। ओल्ड मैन, माय टीथ आर टू वीक फॉर एप्पल्स। अब ओल्ड मैन हो गया है तो उसके टीथ भी कैसे हो जाएंगे? वीक हो जाएंगे। कुछ टीथ है वो तो गिर ही जाएंगे। आपके घर पे भी ओल्ड आपके ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर हो गए, है ना? तो उसके टीथ देखना, जब ओल्ड हो गए तो उसके आधे टीथ तो गिर गए होंगे, और जो हार्ड थिंग्स होती है उसको वो खा नहीं पाते हैं, है ना? तो ये ओल्ड मैन भी क्या कहता है कि मेरे जो टीथ है वो इतने वीक है कि वो एप्पल नहीं खा सकेंगे, है ना? ट्रीज कहता है, माय ब्रांचेस आर गॉन, यू कैन नॉट स्विंग ऑन देम। मेरी जो ब्रांचेस थी वो भी चली गई, इसलिए तुम स्विंग भी नहीं कर सकोगे, झूल भी नहीं सकोगे। तो ओल्ड मैन सेज, ओल्ड मैन कहता है, आई एम टू ओल्ड टू स्विंग ऑन ब्रांचेस। अब मैं बहुत ही बड़ा हो गया हूँ, मैं बहुत ही ओल्ड हो गया हूँ, इसीलिए मैं ब्रांचेस के ऊपर नहीं स्विंग कर सकता, है ना? तो मैं स्विंग करने के लिए अब बहुत ही बड़ा हो गया हूँ, अब मैं स्विंग नहीं कर सकता हूँ। ट्री कहता है, माई ट्रंक इज गॉन, यू कैन नॉट क्लाइंब। मेरी जो ट्रंक थी, मेरी जो ये ट्रंक थी वो भी चली गई है, इसीलिए मेरे ट्रंक के ऊपर तुम क्लाइंब अप भी नहीं कर पाओगे, उसके ऊपर तुम चढ़ भी नहीं सकोगे। तो ओल्ड मैन कहता है, ये टू टायर्ड टू क्लाइंब, मैं अब बहुत ही बूढ़ा हो गया हूँ, ओल्ड हो गया हूँ, मैं बहुत ही थक गया हूँ, इसीलिए मैं क्लाइंब करने के लिए क्लाइंब नहीं कर सकता, क्योंकि मैं टायर्ड हो गया हूँ, है ना? तो ट्री है वो क्या करता है? सिंगिंग, आई एम सॉरी, आई विश दैट आई कुड गिव यू समथिंग। अब ट्री है वो फिर से सॉरी फील करता है कि मुझे माफ कर दो, आई विश दैट आई कुड गिव यू समथिंग। मैं विश करता हूँ, मैं इच्छा रखता था कि मेरी अभी भी इच्छा है कि मैं तुम्हें कुछ दे सकूं, क्योंकि अब तक जो ट्री था वो जब उसके पास ये बॉय बन के आया, यंग मैन बन के आया, छोटा बच्चा बन के आया, तब तक उसको हमेशा ही ट्री ने उसको कुछ न कुछ दिया ही है। लेकिन इस बार ट्री के पास तो अब कुछ भी नहीं बचा था, तो बारी बारी उसने कहा ना कि मेरे पास एप्पल भी नहीं है, मेरे पास मेरी ब्रांचेस भी नहीं है, मेरे पास मेरी ट्रंक भी नहीं है। ओके, सो मैं अब तुझे कुछ नहीं दे सकता हूँ, बट आई हैव नथिंग लेफ्ट, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। आई एम जस्ट एन ओल्ड स्टम्प, अब मैं सिर्फ और सिर्फ एक ओल्ड स्टम्प रह गया हूँ, है ना? पुराना स्टम्प, यानी जो हम जैसे ग्रो करते हैं वैसे ट्री भी ग्रो करेंगे, है ना? हमारी एज होती जाएगी,
कहता है, डियर ट्री यू हैव ऑलवेज गिवन। ऑयलमैन कहता है कि प्रिय ट्री, तुमने हमेशा मुझे कुछ ना कुछ दिया ही है, बट नाउ आई डोंट नीड मच। लेकिन अभी मैं कुछ भी नहीं चाहता हूँ। ओके, जस्ट अ क्वाइट प्लेस टू सीट एंड रेस्ट। अब मैं कुछ भी ज्यादा नहीं चाहता हूँ, मुझे सिर्फ और सिर्फ क्वाइट प्लेस यानी शांति का प्लेस चाहिए, टू सीट एंड रेस्ट, जिसके ऊपर मैं बैठ सकूं और आराम भी कर सकूं। ओके, तो ट्री है वो हैप्पीली, खुशी से, वेल एंड ऑयल स्टम्प इज गुड फॉर सिटिंग एंड रेस्टिंग ऑन। तो वो कहता है कि ठीक है, ये जो ऑयल स्टम्प है वो बैठने के लिए और उसके ऊपर आराम करने के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। कम फ्रेंड्स, सिट डाउन एंड रेस्ट। आओ मेरे मित्र, बैठो और यहाँ पे आप आराम करो। नरेटर द ओल्डमैन डिड, यानी कि ओल्डमैन ने ऐसा ही किया, जो स्टम्प था उसके ऊपर बैठ गया और रेस्ट करने लगा। एंड द ट्री वाज स्टिल हैप्पी। ट्री है वो अभी भी हैप्पी था। सोचो आप, कितना खुश था ट्री है वो। ऑलवेज उसने गिविंग की, यानी दिया ही है और वो देकर ही बहुत ही खुश था। ओके, यहाँ पे ये स्टोरी फिनिश होती है। बहुत ही अच्छी स्टोरी थी, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि हमें भी ये ट्री के जैसा बनना चाहिए, हमें भी ऑलवेज सबकी मदद ही करनी चाहिए, सभी को हेल्प करनी चाहिए, सभी को शेयर करना चाहिए, सभी को देना ही चाहिए, है ना। जिससे हमें, जैसे ट्री है वो बार बार उसको देता गया और फिर भी वो कितना खुश रहता है ना। तो किसी को हेल्प करके, किसी को कुछ शेयर करके हमें खुश रहना चाहिए, जैसे ट्री खुश था वैसे, है ना। तो एंड में जो बॉय था वो जब ओल्ड बन जाता है तब वो उसको एहसास होता है, तब भी वो किसके पास आता है, ट्री के पास ही। उसको जब शांति चाहिए थी और उसको रेस्ट करना था, आराम चाहिए था, तब भी वो ट्री के पास ही आता है। यानी कि ये जो मैन था वो बचपन से लेकर बूढ़ा हुआ, ओल्ड हुआ, तब तक ये ट्री के पास आया और ट्री ने ऑलवेज उसको कुछ ना कुछ ऑलवेज उसको गिव ही किया है ना। बदले में उसने कुछ भी नहीं मांगा है। इसीलिए ट्री है वो हमें कितने हेल्पफुल है वो हमें देखने को मिलता है। ट्री है वो हमें कितनी मदद करते हैं और फिर भी वो खुश रहते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ट्री को कट ही करते रहते हैं। हमारे खुद के स्वार्थ के लिए, हमारे खुद के पर्पस के लिए हमेशा ट्रीज को काटते रहते हैं। कुछ चाहिए, ट्रीज को काट दो, है ना। लेकिन हमें ट्रीज है वो बहुत हेल्पफुल है, लेकिन हमें उनके लिए भी कुछ करना चाहिए, है ना। सिर्फ हमारे पर्पस के लिए उसको कट करते रहना ये तो अच्छी बात नहीं है ना। सो हमें क्या करना चाहिए कि हम अगर ट्री कट कर रहे हैं तो इसके डबल के ट्री हमें ग्रो भी करने चाहिए। इसीलिए जितने कट होंगे उससे डबल ट्री ग्रो अप भी हो जाएंगे। ओके, तो बहुत ही अच्छी स्टोरी थी। सो आगे का जो है रीडिंग इज फन, जिसमें क्वेश्चन आंसर है वो आप खुद से करने की भी ट्राई करना। वो क्वेश्चन आंसर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लिखेंगे। ओके, अब उसके बाद ट्रीज के बारे में आपको कुछ ऐसे जैसा लिखना है तो भी लिख सकते हो कि ट्रीज हमें क्या क्या गिव करते हैं, वो भी लिख सकते हो। फिर हम लिख सकते हैं कि हम ट्रीज के लिए क्या करते हैं, वो भी हम लिख सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमें ये भी सीखने को मिला है कि हमें सबकी मदद करनी चाहिए। हमें हमारे पास जो कुछ भी है वो दूसरों को हेल्प भी करनी चाहिए और दूसरों को शेयर भी करना चाहिए। तो आपको सबसे पहले भी क्या पूछा था कि हाउ डू यू फील व्हेन यू हेल्प समवन। आप किसी को हेल्प करते हो तो आपको कैसा फील होता है। तो ट्री को आपने देखा, ट्री है वो बॉय की हेल्प करता है तो वो कैसा फील करता था, बहुत ही हैप्पी फील करता था, है ना। फिर आप किसी को कुछ शेयर
करते हो तो आप कैसा फील करते हो? तो भी ट्री है वो ऑलवेज हैप्पीली फील करता था, एंड तक वो हैप्पीली फील करा, भले उसके सब कुछ चला गया, उसकी ब्रांचेस भी चले गए, उसके जो फ्रूट्स थे, एप्पल्स थे वो भी चले गए, उसकी जो ट्रंक थी वो भी चला गया, एंड में सिर्फ स्टम्प ही बच गया। फिर भी कुछ न होने के बावजूद भी उसने अपना जो स्टम्प रहा था उसको लेकर भी उसने वो ओल्ड मैन की भी हेल्प की, यानी एंड तक वो ऑलवेज हेल्प ही करता गया। ओके, सो हमें भी ऐसा हेल्पफुल बनना चाहिए, और स्टोरी आपको घर पे फिर से रीड करनी है। ओके, जो आपने आगे भी जो सीखा है उसको भी रिवाइज करते रहो। थैंक यू।